Hello everyone. Today we will solve some problem from the quadratic equation. Here's the first question. तो find the root of x square minus 5x plus c. तो क्वेश्चन को हम फर्स्ट मेथड विच वी हैव लर्न इन द फर्स्ट लेक्चर विच इज़ मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं. तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसमें करना क्या होता है. तो हमें मिडिल टर्म को ब्रेक करना होता है इन द टू टर्म. सो और उसका वैल्यू कितना होना चाहिए. तो हम ए और फर्स्ट और लास्ट टर्म को मतलब एक्स और इससे मल्टीप्लाई करते थे. इट बिकम कितना हो जाएगा 6x². तो हमें -5x को ऐसे ब्रेक करना है कि इसका एडिशन -5x हो और व्हेन वी मल्टीप्लाई इट तो ये 6x² हो जाए. तो इसे हम कर सकते हैं -3x -2x. तो देखो -3x -2x बिकम -5x और व्हेन वी मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड इट बिकम 6x². ठीक है. तो हम इसे लिख सकते हैं. चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x -3. ठीक है. देन -2 कॉमन ले लेते हैं तो x -3 इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो यहाँ से फिर x -3 अगर हम बोथ से कॉमन ले लें बोथ टर्म से तो इट बिकम x -2 इज इक्वल टू 0. अब एक व -3 वाले टर्म को और एक को इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें x की दो वैल्यू मिल जाएगी विच इज़ x इज इक्वल टू 3 एंड अदर x इज इक्वल टू 2. तो यहाँ x की दो वैल्यू मिल गई. x is equal to 2 and 3. These are 2 and 3 are the root of this quadratic equation. ठीक है. चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द रूट ऑफ क्वेश्चन 2. फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन 3x² माइनस 12x इज इक्वल टू 0. देखो ज़रूरी नहीं है कि हर टर्म में b वाला टर्म या c वाला टर्म हो ही. ठीक है. समटाइम्स द क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस. तो इसे क्या कर सकते हैं. तो आप चाहो तो डायरेक्ट 3x कॉमन ले लो तो इट बिकम x -4 इज इक्वल टू 0. तो आइदर x इज इक्वल टू 0 और एक बार x इज इक्वल टू 4. दो सॉल्यूशन हो गया. तो x बिकम x की दो वैल्यू हो गई कौन कौन 0 एंड 4. चलो इसी तरह का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं. द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड लाइक दिस. सॉल्व द quadratic equation using the quadratic formulas. ठीक. फॉर्मूला. ठीक है. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अब देखो यहाँ हम चाहे तो किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते थे बट क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला का ही यूज करना है. ठीक है. तो हमें पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है. तो x इज इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर d डिस्क्रिमिनेंट विच इज़ b² माइनस 4ac बाय 2a. मैंने कंबाइन कर दिया दोनों को LHS लेके 2a. ठीक है. चलो यहाँ वैल्यू पुट कर पहले लिख लेते हैं टू बेटर अंडरस्टैंड. तो यहाँ a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -7 एंड c की वैल्यू हो जाएगी 3. ठीक है. जस्ट पुट दिस वैल्यू इन द फॉर्मूला. तो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b की जगह पे लिख सकते हैं -7 का स्क्वायर -4 इंटू e की वैल्यू हो जाएगी 2 एंड c की वैल्यू हो जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू e की वैल्यू हो जाएगी 2.
चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 7 प्लस माइनस रूट अंडर 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस, अच्छा हमने c की जगह पे यहाँ 3 लिख सकते थे डायरेक्ट में, इट्स बिकम 3 माइनस 4 इंटू 2, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 24 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a बाय 4, ठीक है। और सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस रूट अंडर, ये हो जाएगा कितना 49 माइनस 24 ये 25 डिवाइडेड बाय 4। चलो अब इसे अल्फ़ा लिख लेते हैं। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 7 प्लस रूट 5 हो जाएगा 5 बाय 4 इज इक्वल टू 12 बाय 4 विच इज 3। ठीक है, और बीटा की वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस 5 बाय 4 विच यहाँ से हो जाएगा 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 बाय 4 मीन्स 1 बाय 2। तो यहाँ अपने अल्फ़ा की दो वैल्यू आ गई विच इज़ सॉरी एक्स की दो वैल्यू आ गई अल्फ़ा एंड बीटा, एंड जो आया कितना कितना इज इक्वल टू 3 एंड 1 बाय 2। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। समटाइम्स दे कैन आस्क ओनली द नेचर ऑफ रूट, लाइक इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछ रहा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो जब हमें नेचर पूछ रहे हैं तो हमें एक्चुअल रूट की वैल्यू नहीं पूछ रहे, हमें बस पता करना है कि ये इमेजिनरी होगा कि रियल होगा या इक्वल रूट्स होंगे। तो हमें पता है इसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं डी, इस वैल्यू इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू है -4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 5 इंटू सी की वैल्यू 1 से और इक्वेट कर लेते हैं 16 माइनस 20। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई कितनी -4 विच इज़ लेस देन 0। इट मीन्स हमने थर्ड लेक्चर में देखा था कि b के वैल्यू से क्या होता है व्हेन d इज़ लेस देन 0, व्हेन d इज़ लेस देन 0 वी गेट नो रियल रूट्स, दिस विल बी द सॉल्यूशन। तो रियल रूट्स नहीं होगा तो क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स होगा। क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स। हमें कैसे रूट्स मिलेंगे इस इक्वेशन के, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड लाइक, कभी कभी हमें डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिया रहता है और इन टर्म्स ऑफ मतलब कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है जो कि हमें बट उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive positive integer is 210. Find the
इंटीजर। चलो इस क्वेश्चन में कोई डायरेक्ट क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, फिर भी हम इसे सॉल्व करते हैं। तो जस्ट लेट्स assume smaller integer is x। तो अगर स्मॉलर इंटीजर x है तो सेकेंड इंटीजर जो कि कंजुगेटिव इंटीजर है क्या हो जाएगा, x प्लस वन। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट x इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 210। ठीक है, नो सॉल्व इट। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 210, और इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 210 इज इक्वल टू 0। तो देखो अब ये आ गया ना क्वाड्रिक इक्वेशन के फॉर्म में। अब जब हमें क्वाड्रिक इक्वेशन अब आ गया तो इसका सॉल्यूशन तो हम कैसे भी निकाल सकते हैं। एनी ऑफ द वी हैव लर्न 3 मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रिक इक्वेशन एंड वी कैन यूज़ एनी ऑफ द। ठीक है, तो इसे में फैक्टराइजेशन इज द ईजिएस्ट वन विच आई प्रिफर टू यूज, बट ये आपके लिए कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ मेरे को तो फिर वही फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम 210 का होल स्क्वायर। तो मैं x को दो ऐसे पार्ट में बांट दूंगा कि जिसका मल्टीप्लिकेशन 210 एक्स स्क्वायर निकले। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 14x माइनस 210 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें हो जाएगा x कॉमन ले लेते हैं x प्लस 15। ठीक है, और माइनस 14 अगर मैं इन दो टर्म से कॉमन ले लूँ तो मुझे मिलेगा x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वे x प्लस 15 पहले दोनों से कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 15 इज इंटू एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएगी माइनस 15 एंड 14। ठीक है, तो अपनी दो कंजुगेट हमने x क्या माना था, अगर हमें x माने माइनस 15 इफ x इज इक्वल टू माइनस 15 तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा x प्लस वन मतलब माइनस 14, और इफ x इज इक्वल टू 14 देन सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा 15। दो सेट ऑफ आंसर वी कैन गेट। ठीक है, ठीक है, दो सेट ऑफ आंसर वी कैन गेट। चलो आज के लिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। द लेंथ ऑफ ए rectangle is 7 meter more than its breadth and its area is 60 meter square. Find the dimensions। तो यहाँ हमें क्या डायमेंशंस का मतलब हो गया, हमें लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो ठीक है, इट्स लेंथ ज़्यादा है तो वी लेट्स अज्यूम ब्रेथ x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी x प्लस 7, और हमें दिया हुआ फ्रॉम द क्वेश्चन की x इंटू एक्स प्लस 7, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू दिया हुआ 60 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जस्ट
सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 60 और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। नो इट बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम यहाँ से x की दो वैल्यू ले आएंगे। ठीक है, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ दोनों वैल्यू कितनी हो जाएगी, चलो 60 एक्स स्क्वायर। तो हमें 7x को ऐसे ब्रेक करना है कि इट बिकम 60x। व्हेन वी मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम दैट बिकम 60x स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं 12x माइनस 5x। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं। x को हम ले लेते हैं x प्लस 12 माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू निकल गई। x इज इक्वल टू 5 एंड माइनस 12। लोग हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया, 5 एंड माइनस 12 आंसर है। लेकिन क्या किसी रेक्टेंगल की लेंथ या ब्रेथ माइनस में हो सकता है क्या? नहीं, सॉल्व इट बी अ पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ से x की कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल है? तो x इज इक्वल टू 5 मीन्स ब्रेथ की वैल्यू, breadth is equal to 5, then length become 5 plus 7 यूनिट डोंट। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12 मीटर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12 मीटर। चलो नेक्स्ट। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास पे हम और सारे प्रॉब्लम करेंगे। थैंक यू।